चलिए तेजी से सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कर लेते हैं साप्ताहिक खबरों का। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1980 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों रोम में है। इस बार की जो थीम है 2023 के विश्व खाद्य दिवस की, वह है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 1987 से मनाने की इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 की जो थीम है सभी के लिए अच्छा काम व सामाजिक सुरक्षा। लुकिंग फॉर चालान, ये क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित एक फिल्म है। अभी 69वें पुरस्कार जब वितरित किए गए तो ये, हालांकि इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, लेकिन ये विशेष चर्चा में आया। सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार इसको मिला। अपना चंद्रयान, ये क्या है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च स्कूली बच्चों के लिए एक पोर्टल है उनकी सहायता के लिए। नोएडा उत्तर प्रदेश में 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर डॉक्टर रमा सिंह को दिया गया। इसके साथ ही छठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार 8 लोगों को दिया गया। राम दयाल शर्मा, कृष्ण कन्हाई, अकरम खान, समीर अंजान, जिनको शीतला पांडे जिनका मूल नाम है, ठीक है, सोमशेखरी, सीतेश, डाली डबराल और आदित्य आर्या। नोट करने वाली बात है कि अगस्त 2023 में इसी तरह का मिलता जुलता एक सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव जिसका नाम था उन्मेष, और लोक व जनजाति कला महोत्सव जिसका नाम था उत्कर्ष, ये दोनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगस्त 2023 में आयोजित हुए। राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नई दिल्ली में भारत स्टेम शिखर सम्मेलन, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। अभी हाल ही में भारत और किस देश के मध्य नई दिल्ली में 2+2 वार्ता हुई? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, भारत व यूनाइटेड किंगडम के मध्य यह पहली 2+2 वार्ता है। हालांकि इसमें जो शामिल हुए रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी सम्मिलित हुए इस सम्मेलन में। साइकी, नासा द्वारा लॉन्च एक अंतरिक्ष यान है, इसका नाम साइकी है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। जागेश्वर मंदिर और पार्वती कुंड कहाँ पर है, प्रश्न आएगा। तो ये कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में अपनी यात्रा के दौरान लोगों को यहाँ पर यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया गया। द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर, ये WWF की रिपोर्ट है। पूछेगा किस संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी यह रिपोर्ट है द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर। 16 अक्टूबर 2023 को खाद्य दिवस के अवसर पर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या है? तो गरीब किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में आरंभ किया गया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू तो किया गया था, लेकिन इसको गरीब किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है सिंचाई संबंधित, उसके विकास के लिए ये आरंभ किया गया था। इसके अलावा दूसरा है जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1974-75 में आरंभ किया गया। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर जो आपका हो जाएगा केवल 2 वाला हो जाएगा, पहला वाला गलत। बी मोर मिल्क, ये अधिक दूध बनो एक अभियान है। किसका अभियान है? अमूल का अभियान है। तो इस अभियान को जगह मिली है न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर, वहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही इस अभियान को वैश्विक पहचान मिली। पूछ सकता है किसका अभियान है? सर सैयद अहमद खां, इनकी 125वीं जयंती हाल ही में मनाई गई। अलीगढ़ आंदोलन के ये जनक रहे। मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, महिलाओं के सशक्तिकरण के समर्थक थे, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बहुविवाह आदि की इन्होंने आलोचना की। हालांकि महिलाओं को शिक्षा को लेकर के रूढ़िवादी विचारधारा थी, आधुनिक शिक्षा महिलाओं को न दिए जाए, इसके ये पक्षधर थे। बाद में हालांकि यूरोप यात्रा जब 1869-70 में करते हैं तो इन सोचों में जो रूढ़िवादी सोच थी उसमें परिवर्तन आता है। इसके बाद ये महिला स्वतंत्रता और शिक्षा को लेकर प्रगतिवादी सोच
डेवलप हो जाती हैं इनमें। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना इन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए की थी। बाद में जाकर के यही जो कॉलेज है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, आज भी अलीगढ़ में स्थित है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चुनावी बांड प्रणाली 2017 में इसको लाया गया था, 2018 में वित्त विधेयक के रूप में लागू किया गया था। इसको जारी करता है जो बांड है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुल 1,000 रुपये या 10,000 रुपये या 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपए तक के बांड जारी किए जाते हैं। इनको चेक या डिजिटली लिया जा सकता है। ब्याज रहित होते हैं, इसमें कोई ब्याज देय नहीं होता। इनकी वैलिडिटी मात्र 15 दिन होती है, जिस दिन से इश्यू किया जाता है उस दिन से। और इसमें योग्य कौन होते हैं? वे राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट पाया है, वही इसके तहत चंदा ले सकते हैं। लसिका फाइलेरिया मच्छर जनित संक्रामक रोग है। 2023 में पहले बांग्लादेश से और अब लाओ पीडीआर में इसको समाप्त घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। लाओ पीडीआर एशिया प्रशांत क्षेत्र का 11वां देश है जहां से लसिका फाइलेरिया को समाप्त घोषित किया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा लगभग 418 फीट का नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर फहराया गया। आरईसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पीएसयू है। गोल्डन पिकाक पुरस्कार इसको आपदा प्रबंधन के लिए, जोखिम प्रबंधन के लिए दिया गया। रघुबर दास ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको उड़ीसा का नया गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। मिशन होप इनिशिएटिव पंजाब सरकार द्वारा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए अमृतसर से शुरू हुआ इनिशिएटिव है। इसके तहत त्रिस्तरीय प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल ये इस योजना को चलाया जाएगा ताकि युवाओं को दूर किया जा सके नशा से। कोलकाता राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कपड़ा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर आयोजित हुआ। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और नेपाल को। ये महाकाल नदी पर स्थित है, महाकाली नदी पर स्थित है। इसको हाल ही में चालू कर दिया गया, अभी तक ये निर्माणाधीन था। नमो भारत ये देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जो शुरू की गई है, उसमें चलने वाली ट्रेन का नाम है जिसको रैपिडेक्स कहा जा रहा था, अभी इसका नाम नमो भारत कर दिया गया है। इस रूट पे जो भी ट्रेनें चलेंगी उनको नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। ये रूट दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ इस रूट से एक कॉरिडोर इसके लिए बनाया जाएगा जिसमें कुल जो लंबाई रहेगी इस कॉरिडोर की 82 किलोमीटर रहेगी। 14 किलोमीटर दिल्ली का एरिया और 68 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया इसमें शामिल है। इन ट्रेनों में अभी फिलहाल 6 कोचों को जोड़ने का, अर्थात 6 कोच इन ट्रेनों में रहेगा। बाद में हो सकता है बढ़ा दिया जाए। अभी जो शुरू किया गया है पहला फेज, यह साहिबाबाद जो गाजियाबाद का एक शहर है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो कुल 5 स्टेशनों जिनकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुरू किया। पूछेगा प्रश्न कहाँ से कहाँ तक? साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक इसको शुरू किया गया है। 17 किलोमीटर कुल लंबाई है अभी पहले फेज की जो अभी शुरुआत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुल लंबाई कितनी रहेगी इस रूट की? तो 82 किलोमीटर रहेगी। भारत, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है ये। अरुणाचल प्रदेश बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन हाल ही में किस राज्य ने किया? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं उनका नाम याद रखिए, नामदफा, पक्के और कामलांग। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पामीर नॉट ये कहाँ पर स्थित है? तो जहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेटें मिलती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, उस जगह पर यह स्थित है पामीर नॉट। 4 देशों के जंक्शन पर स्थित है। किन किन देशों के? अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और तजाकिस्तान। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाया गया। 2023 की जो थीम है सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना। ध्यातव्य है कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस वर्ष की जो थीम रही सेम यही रही। धोर्डो गांव ये कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसको घोषित किया गया है। धोर्डो गांव का रण उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। द रिवर्स स्विंग ये अशोक टंडन की पुस्तक है, किसी खिलाड़ी की नहीं, ध्यान रखिएगा, अशोक टंडन की पुस्तक है। गोरखपुर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण यहाँ पर आरंभ हो गया है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय व गाय शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है पूछेगा तो मथुरा में स्थित है। ये जो महाविद्यालय स्थापित हो रहा है गोरखपुर में, ये इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। ऑपरेशन चक्र द्वितीय ये किस संस्था के द्वारा चलाया गया अभियान है तो सीबीआई के द्वारा। साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों के खिलाफ चलाया गया अभियान है ऑपरेशन चक्र द्वितीय। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।